आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। आज इयत्ता 10वीं का 13वां सबक, यहाँ पर लेसन जो है मॉरिशस सागर दरियातले साखर बेट, ये हमने पहला परिच्छेद इसमें देखा था। आज हम लोग देख रहे हैं ये प्रश्न उत्तर उसके ही दूसरे परिच्छेद के दूसरा परिच्छेद आपके सामने यहाँ पर ये देखते हैं। हम लोग इसको देखते हुए चलते हैं। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए, ये पहला आपके सामने ये पैसेज आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पोर्ट लुई ही मॉरिशस की राजधानी हमने पहला देखा था, उसके बाद वाला ये कंटिन्यू दूसरा है। ये दूसरा कंटिन्यू आपके लिए पोर्ट लुई ही मॉरिशस की राजधानी यहाँ से लेकर तो आखिरी आप लोग लाइन देखेंगे। यहाँ पर ये आखिरी लाइन दिखाई दे रही है, इतिहासाची एक परिक्रमा पूर्ण झाली। ये इतना पैसेज पर आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप एक ध्यान में रखिए कि क्वेश्चन आंसर कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको जवाब कैसे ढूंढना है और कैसे लिखना है, ये आपको ट्रिक भी बताते हुए चलता हूं। तो आपके लिए आसानी होगी कि अगर कोई भी कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसका जवाब लिख सकते हैं। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आकृति बंध पूर्ण करा। आकृति बंध पूर्ण करा, ये सबसे पहले आपके सामने आकृति आपके सामने दी जा रही है। यहाँ पर भारताच्या या बंदरावरून पोर्ट लुईच्या बंदरात भारतीय लोग उतरले। देखो सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको क्वेश्चन समझना जरूरी है, प्रश्न समझना जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि भारताच्या या बंदरावरून, इस बंदर से वरून पोर्ट लुईच्या बंदरात, यानी भारताच्या या बंदरावरून पोर्ट लुईच्या बंदरात भारतीय लोग उतरले, भारत के लोग यहाँ पर आए। अब कौन कौन सी है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये लाइन आपको दिख रही है, ये सबसे लाइन देखिए, बंदरावरून जे लोग पोर्ट लुईच्या बंदरात उतरले। यहाँ पर मेन मतलब हमको पैसेज में देखना है, ये अंडरलाइन किया हुआ दिख रहा है आप लोगों को, ये अंडरलाइन आपको देखना है कि कौन सा वहाँ पर आंसर कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर ये तो हमको मिल गया, लेकिन यहाँ पर हमको देखना है कि कौन कौन से आंसर आएंगे। तो कोलकाता है, मतलब कलकत्ता यहाँ पर, फिर मद्रास है, यहाँ पर देखिए ये मद्रास दूसरा, ये कलकत्ता पहले आप लोग लिख दीजिए, कलकत्ता के बाद में आप लोग लिख दीजिए जो है वो मद्रास आया, मद्रास लिख दीजिए, फिर उसके बाद में क्या है मुंबई, ये मुंबई लिख दीजिए। मतलब इस तरह से तीन जो अंडरलाइन किया हुआ है ये उसका जो है वो मतलब एक पॉइंट है, मतलब जवाब आंसर का जो है एक पॉइंट है, लेकिन उसके साथ में कहाँ से लोग आए यहाँ पर, तो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई से। तो इस तरह से ये तीन आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। तीसरा आंसर यहाँ पर मुंबई, ठीक है, मुंबई आपने लिख दिया यहाँ पर, इस तरह से आपको लिखना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में देखेंगे आकृति बंध पूर्ण करा। आकृति बंध पूर्ण करा, फिर एक आपके सामने आकृति यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मॉरिशस मध्ये स्थायिक झालेले लोग। अब मॉरिशस में क्वेश्चन पहले समझिए कि मॉरिशस में स्थायिक मतलब आकर ठहर गए, वहां पर बस गए, ऐसे कौन से लोग थे, कौन कौन से लोग थे। तो सबसे पहले मैं आपको यह अंडरलाइन करते हुए दिखाता हूं। देखिए ये अंडरलाइन आप लोगों को दिखाई दे रही है कि मॉरिशस मध्ये स्थायिक झाले, यानी आंसर कहां पर है सबसे पहले वो ढूंढना है हमको। तो यहाँ पर मॉरिशस मध्ये स्थायिक झाले। अब स्थायिक झाले कौन लोग स्थायिक झाले यहाँ पर, तो सबसे पहले जो है कोकणात। अब कोकणात मतलब कोकण से आए हुए हैं। फिर उत्तर प्रदेश, दूसरा जो है उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे पहले कोकणातील यहाँ पर लिखेंगे कि कहाँ से आए हुए, कोकणातील। देखिए मॉरिशस मध्ये स्थायिक झाले, सर्वजन सभी लोग मॉरिशस में आकर स्थायिक हुए थे, उसमें कौन से हैं, तो यहाँ पर दिया है कि कोकणातली, और उसके बाद में दूसरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में ये तीसरा जो है वो बिहार। ये बिहार जो है आपके लिए तीसरा बिहार, ये बिहार आप लेंगे बिहार से, और चौथा जो है बंगलात, यानी बंगालात, बंगालात से राहिले, बंगालात राहिले मतलब बंगाल के। अब बंगाल में यहाँ पर बंगाल चे, यहाँ पे लिखना आपको बंगाल चे। देखो कोकणात है, यहाँ पे कोकणात नहीं लिखेंगे आप लोगों, कोकणातील, क्योंकि क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपके सामने, मॉरिशस मध्ये स्थायिक झालेले लोग, मॉरिशस मध्ये स्थायिक झालेले लोग। तो कहाँ से लोग आगे रहे यहाँ पर, तो कोकणातील आले होते, तो कोकणात मतलब कोकणातील लिखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेशाचे लिखना पड़ेगा, और बिहार चे लिखना पड़ेगा, और बंगाल चे लिखना पड़ेगा। के चे का मतलब होता है के, मतलब वहां के लोग आके यहाँ पर स्थायिक हो गए, यहाँ पर आकर रहे, स्थायिक झालेले लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आकृति बंध पूर्ण करा, फिर आप लोग के सामने आकृति बंध पूर्ण करा। मॉरिशस ने निवडलेल्या ध्वजाचे रंग, मॉरिशस ने निवडलेल्या ध्वजाचे रंग। अब ध्वज मतलब क्या है, झंडा, झंडे का रंग कौन कौन सा था, तो यहाँ पर फिर आपके सामने अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग दिख रहा है चौरंगी ध्वज। देखो वहां पर चौरंगी ध्वज
मॉरिशस ने निवडला। लेकिन चौरंगी ध्वज मतलब चौरंगी मतलब 4 रंग वाला, 4 रंग कौन कौन सा है? लाल, लाल, फिर नीला, दूसरा है नीला, नीला के बाद में पीवड़ा, पीवड़ा के बाद में जो है हिरवा, हिरवा। इस तरह से आपके ये 4 रंग यहाँ पर आपको लिखना है, 4 रंग लाल, नीला, पीवड़ा, हिरवा, इस तरह से लिखना है। चौरंगी ध्वज निवडला, इस तरह से आपको ये 4 लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आकृती पूर्ण करा, आकृतिबंध पूर्ण करा। फिर आपके सामने आकृतिबंध लेके आया हूं यहाँ पर। मॉरिशस मध्ये आलेल्या भारतीयांच्या या गोष्टी भारतातच राहिल्या। देखिए मॉरिशस मध्ये आलेल्या भारतीय मतलब मॉरिशस में जो भारतीय आए थे, जो हिंदुस्तानी आए हुए थे, तो हिंदुस्तानी के या गोष्टी भारतातच राहिल्या मतलब भारत में ही छोड़कर आए हुए, भारतातच राहिल्या। अब क्या है यहाँ पर देखेंगे, देखिए अंडरलाइन मैंने की हुई यहाँ पर, ये आपको अंडरलाइन दिख रही है आप लोग। त्यांची घरे, त्यांची नाती गोती, दूर कोकणात उत्तर प्रदेश, अभी कोकण कहाँ पर है? भारत में है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगालात राहिले मतलब बिहार में रहे, बंगाल में रहे, ये सब भारत में है ना, ये भारत के स्टेट है, तो यहाँ पर रह गए। तो क्या क्या रहे उनके? त्यांची घरे, क्या रहा उनके? त्यांची घरे, ये त्यांची घरे यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद में त्यांची नाती गोती, दूसरा भी मैंने हाईलाइट किया हुआ यहाँ पर, क्या आएगा? त्यांची नाती गोती। ध्यान देने का कि आंसर कौन सा होता है, क्वेश्चन समझने के बाद में आंसर कौन सा आपको उसमें लिखना है, क्योंकि आपको जो है पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, यहाँ पर वर्ड ही लिखना है। तो त्यांची घरे और त्यांची नाती गोती, यही आपको यहाँ पर लिखना है। तो अंडरलाइन भी मैंने करते गया हूँ, आपको समझाते जा रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। फिर आकृतिबंध पूर्ण करा। आपके सामने देखिए जितने आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ना, उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपके लिए फायदा है वो एग्जाम के लिए। और इसी टाइप में अगर आपको आदत लग जाए कि किस तरह से आंसर ढूंढना है, तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मेरी जरूरत भी नहीं महसूस होगी। चलिए ठीक है। मॉरिशस मध्ये भारतीयांनी या 2 गोष्टींनी उसाचे मळे शिंपले। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर समझना है आप लोगों को कि मॉरिशस मध्ये भारतीयांनी, जो मॉरिशस में आए थे, वो मॉरिशस में आए थे भारतीय लोग, भारतीयांनी या 2 गोष्टींनी उसाचे मळे शिंपले मतलब उस मतलब गन्ना, गन्ने के खेत को जो है शिंपले, शिंपले मतलब सिंचाई की। किससे की? तो यहाँ पर सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लेता हूं मैं कि कौन सा सेंटेंस से आप लोगों को जवाब ढूंढना है। यहाँ पर आपल्या रक्ताने घामाने त्यांनी उसाची मळे शिंपली। आपल्या रक्ताने, अपने खून से, घामाने त्यांनी उसाची मळे शिंपली। यहाँ पर यह आपके सामने दिया हुआ लाइन आप लोग देख सकते हैं। ये लाइन आपके लिए इसके अंदर से आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा बताइए? रक्ताने, देखो हाईलाइट किया मैंने। और दूसरा दिया हुआ यहाँ पर आपके सामने जो है घामाने। ये 2 आंसर आपके लिए है, दोनों आपको बॉक्स में लिखना है। रक्ताने, घामाने त्यांनी उसाची मळे शिंपली, तो सिर्फ यहाँ पर रक्ताने और दूसरे बॉक्स में घामाने, जैसे कि वैसे आपको लिखना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपके सामने आकृतिबंध पूर्ण करा। आकृतिबंध, मॉरिशस हा असा झाला, मॉरिशस हा असा झाला। देखिए कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर सवाल क्या है? मॉरिशस ऐसा हो गया, कैसा हो गया यहाँ पर? तो कहाँ पर उसकी लाइन ढूंढिए। चले पैसेज के अंदर में देखो अंडरलाइन किया मैंने, ये अंडरलाइन किया हुआ है। मॉरिशस हा संस्कृतीचा एक मेल्टिंग पॉट झाला, चित्र विचित्र मोझाईक झाला, है ना, मोझाईक झाला, यहाँ पे मोज़ाइक झाला। इस तरह से ये सेंटेंस मैंने उसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये इस सवाल से रिलेटेड है ये लाइन। तो उसका आंसर कैसे निकलेगा? संस्कृतीचा एक मेल्टिंग, देखिए आगे की तरफ, मेल्टिंग पॉट हो गया ना, ये एक मेल्टिंग पॉट झाला, मतलब एक आंसर मिल गया आप लोगों को, लिख दीजिए वहां पर संस्कृतीचा एक मेल्टिंग पॉट। उसके बाद में जो है दूसरा चित्र विचित्र मोज़ाइक, चित्र विचित्र वहां पर है, मोज़ाइक यहाँ पर है, चित्र विचित्र मोज़ाइक, ये आंसर इसका बनता है। यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए चित्र विचित्र मोज़ाइक, ठीक है। दूसरा उस तरफ आपको लिखना है चित्र विचित्र मोज़ाइक। इस तरह से ये आपको जवाब लिखना है। देखिए 2-2 मार्क्स है आपके लिए, बहुत आसान है, खाली समझते चलिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्टक पूर्ण करा। कोष्टक पूर्ण करा। मॉरिशस की राजधानी, अब मॉरिशस की राजधानी कौन सी है ये पूछा जा रहा है। बॉक्स के अंदर में आपको आंसर लिखना है। सबसे चलिए कहाँ पर है? पहली लाइन में देखिए, ये मेरे इसमें आगे देखिए पहली लाइन है, पोर्ट लुई ही मॉरिशस की राजधानी। तो क्या आंसर बनेगा? पोर्ट लुई, देखो हाईलाइट किया मैंने, पोर्ट लुई, वही पोर्ट लुई वहां पर आपको लिखना है, पोर्ट लुई वहां पर लिखना है, आपका आंसर करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मॉरिशस निसर्ग सौंदर्य।
मॉरिशस निसर्ग सौंदर्य, निसर्ग का सौंदर्य, निसर्ग मतलब कुदरती नज़ारे का सौंदर्य, खूबसूरती क्या है, उसका आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है आपके सामने, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को कि आपल्या भूमीच्या बहुरंगी निसर्ग सौंदर्याला शोभेल असा, यानी आपल्या भूमीच्या बहुरंगी निसर्ग सौंदर्याला शोभेल असा, अगर पूरी लाइन आप पढ़ेंगे तो लाल नीला पीला, मतलब इसके जैसा जो है बहुरंगी, मतलब यहाँ पे बहुरंगी जो है पहले से निसर्ग सौंदर्याला शोभेल, तो ये बहुरंगी, ये आपका आंसर यहाँ पर आता है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग वहाँ पर बहुरंगी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, मॉरिशस मधील भारतीय विसरले, मॉरिशस मधील भारतीय, मॉरिशस में आए हुए भारतीय जो है विसरले, भूल गए। चलिए ये लाइन ढूंढिए कहाँ पर है पैसेज के अंदर में, ढूंढिए पैसेज के अंदर में कहाँ पर, ये पैसेज आपके सामने, ते आडनाव विसरले, क्या आएगा यहाँ पर, ते आडनाव विसरले, आडनाव मतलब उनका सरनेम भूल गए, तो आडनाव यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया, वही आंसर आपको वहाँ पर लिखना है हाईलाइट, आपको पैसेज में कुछ नहीं करना है, मगर मैं आपको समझने के लिए यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ कि कहाँ से कैसे ढूंढने का, कैसे उसका आंसर मिलता है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद में चौथा, चार रंगांनी युक्त असा ध्वज म्हणजे, चार रंगांनी युक्त, चार रंग से मिला हुआ असा ध्वज म्हणजे, ऐसा ध्वज, ऐसा ध्वज मतलब ऐसा झंडा, मतलब क्या, तो उसके लिए आप लोग ढूंढिए पैसे के अंदर में कहाँ पर होगा। देखिए लाल लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, लाल नीला पिवळा हा हिरवा असा चौरंगी ध्वज, ऐसा चौरंगी ध्वज, मतलब ये चार रंग वाला क्या हो गया, चौरंगी हो गया, तो आंसर क्या बनेगा, चौरंगी। यहाँ पर देखिए ये चौरंगी आपके लिए आगे की तरफ में है, ये चौरंगी आपको लिखना है यहाँ पर आंसर के अंदर में। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि आंसर लिखते वक्त ये पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, इतिहासाची एक पूर्ण झाली, इतिहासाची एक पूर्ण झाली। चलिए पैराग्राफ के अंदर में देखिए कहाँ पर इसका आंसर मिलेगा आपको, देखिए कहाँ पे मिलेगा, आखिरी लाइन, आखिरी लाइन में देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ है, ये आखिरी लाइन के अंदर में अंडरलाइन किया हुआ है, ये अंडरलाइन, इतिहासाची एक परिक्रमा पूर्ण झाली, एक परिक्रमा, परिक्रमा पूर्ण झाली मतलब एक परिक्रमा, तो यहाँ पर आंसर के अंदर में आप लोग लिखेंगे परिक्रमा पूर्ण झाली। इस तरह से आप लोग आंसर लिखेंगे, ये कोष्टक पूर्ण करा, इसी तरह से आपको लिखना है। देखिए कभी दो ही आएंगे, मैं 5-5 दे रहा हूँ, कहीं पे 3 दे रहा हूँ, लेकिन कहीं पे जो है और 4 मार्क्स के लिए आएगा, वहाँ पर 4 दिए जाएंगे, 2 मार्क्स के लिए 2 आएगा। इस तरह से ध्यान में रखें कि 4 दिए जाएंगे, आधे आधे मार्क्स के लिए भी आपको रहेंगे, वो 2 मार्क्स के लिए रहेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, खालील वाक्यातील रिकाम्या जागा भरा, खालील वाक्यातील रिकाम्या जागा, रिकाम्या मतलब खाना पूरी करना, आप लोगों को ब्लैंक फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। मॉरिशस चित्र विचित्र डैश डैश झाला, देखिए अभी ये कितने बार सेंटेंस आया ना, मैं देखो बार बार उसको वहां पर भी लिया, यहाँ पर भी ले रहा हूँ, मतलब 2-2 3-3 मतलब आपका हो रहा है, मतलब आप खाली समझ लेंगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मॉरिशस चित्र विचित्र डैश डैश झाला, अब चित्र विचित्र डैश डैश झाला क्या आएगा, देखिए मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पर, चित्र विचित्र मोजाइक झाला, है ना, चित्र विचित्र क्या हो गया, मोजाइक झाला, मॉरिशस चित्र विचित्र मोजाइक झाला। अब यहाँ पर आंसर आएगा मोजाइक। अब ये मोजाइक जो है, ये मोजाइक मेरे नीचे दिखा रहे, जरा आपको हाईलाइट किया हुआ है, ये हाईलाइट किया हुआ मोजाइक, वहां पर आंसर में आपको डालना है मोजाइक, है ना, हो गया। ये पूरी लाइन लिखना है आपको, ये लाइन पूरी लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, इतिहासाची एक डैश डैश पूर्ण झाली, ये भी मैंने पहले अपने दूसरे इसमें जो है लिया था, कौन से कोष्टक पूर्ण करा में लिया था मैंने, वहां पर यहाँ पर भी ले रहा हूं आप लोग को, इतिहासाची एक डैश डैश पूर्ण झाली, आखिरी लाइन आप लोग देखेंगे मेरे नीचे, यहाँ पर आखिरी लाइन के अंदर में इतिहासाची एक काय पूर्ण झाली, परिक्रमा पूर्ण झाली, परिक्रमा को मैंने हाईलाइट किया, ये आंसर आप लोग वहां पर लिखेंगे और पूरा सेंटेंस लिखेंगे, इतिहासाची एक परिक्रमा पूर्ण झाली। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, डैश डैश या दिवशी मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले, मॉरिशस को स्वातंत्र आज़ादी मिली, डैश डैश डैश। चलिए लाइन कहाँ पर ढूंढिए पैसेज के अंदर में, 12 मार्च 1968 या दिवशी मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले, अंडरलाइन किया हुआ है मैंने वहां से लेके यहाँ तक। अब इसमें आंसर क्या निकलेगा, 12 मार्च 1968, 12 मार्च 1968 यहाँ पर डाल देंगे। फिर उसके बाद में चौथा क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, यहाँ पर भारतीय लोकांचे डैश डैश मॉरिशस से अध्यक्ष झाले, मॉरिशस के जो है अध्यक्ष हुए, भारत के जो है लोगों के, भारतीय लोकांचे, भारत के ही जो है कौन। चले ये कहाँ पर है पैसेज के अंदर में देखिए,
वो लाइन देख रहे हैं आप लोग, ये हमारी भी लाइन लगाई हुई यहाँ पर दिखते हैं आप लोगों को, अंडरलाइन किया हुआ है। भारतीय लोकांचे वंशज मॉरिशसचे राष्ट्राध्यक्ष झाले। वंशज, अब वंशज को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया आपको समझने के लिए, और वही आंसर यहाँ पर आएगा वंशज। ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, भारतीय लोकांचे वंशज मॉरिशसचे अध्यक्ष झाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में आप लोग के सामने है योग्य पर्याय शोधा। क्या है? योग्य पर्याय शोधा। अब योग्य पर्याय शोधा, इसके अंदर में जो है पहला है, जे भारतीय पोर्ट लुईच्या बंदरात उतरले ते सर्वजन मॉरिशस मध्ये डैश 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 डैश, मतलब जे भारतीय, इसके अंदर में 3 ऑप्शन आपके लिए दिए जाएंगे क्योंकि योग्य पर्याय शोधा बोला है, मतलब पर्याय 3 दिए हुए आपके सामने। काही काळ राहिले, स्थायिक झाले, निघून गेले। अब इसका ये लाइन आपको पैसेज के अंदर में ढूंढना है। देखिए पैसेज में ढूंढे, ते सर्व, यहाँ पर है ते सर्व मॉरिशस मध्ये स्थायिक झाले। अब मॉरिशस मध्ये स्थायिक झाले मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा बताइए? सही बात है, आंसर आएगा यहाँ पर हाईलाइट किया, आंसर आएगा स्थायिक झाले, और यही स्थायिक झाले आपको वहाँ पर आंसर में लिखना है कि जे भारतीय पोर्ट लुई बंदरात उतरले ते सर्वजन मॉरिशस मध्ये स्थायिक झाले। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पोर्ट लुईच्या बंदरात जेथे भारतीय उतरले तोच हा डैश डैश डैश। पोर्ट लुईच्या बंदरात जिथे भारतीय उतरले तोच हा क्या क्या, कुली घाट, आंबुली घाट या पाली घाट। कहाँ पर उतरे हैं? तो लाइन ढूंढिए आप लोग पैसेज के अंदर में, कहाँ पर है? पहली लाइन में आपको दिखाई देगा, पोर्ट लुईच्या बंदरात जिथे भारतीय लोग उतरले तोच हा कुली घाट। क्या जवाब आएगा? कुली घाट। देखिए कुली घाट को मैंने जो है हाईलाइट किया हुआ है, और ये हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, कुली घाट को भी मैंने यहाँ पर किया, उसका आंसर वहाँ पर आएगा, आपको पूरा आंसर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कालांतराने भारतीय लोकांचे वंशज मॉरिशसचे डैश डैश झाले। क्योंकि यहाँ पर भी वही वैसे ही पिछले कहीं न कहीं पे ये सेंटेंस आ चुका है, सवाल आ चुका है, लेकिन इसको जो है यहाँ पर योग्य पर्याय शोधा इसमें डाला हुआ है। तो इसमें जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या हुए थे यहाँ पर? चलिए ये ढूंढिए आप लोग पैसेज के अंदर में, ये वहाँ पे लाइन दिख रहा है आप लोग को, भारतीय लोकांचे वंशज मॉरिशस से अध्यक्ष झाले, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? राष्ट्र अध्यक्ष। ये राष्ट्र अध्यक्ष जो है उसका आंसर आएगा, आप लोग को वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए है, वो आपको आंसर में नहीं लिखना है, सिर्फ वही लाइन लिखना है, कालांतराने भारतीय लोकांचे वंशज मॉरिशस से राष्ट्र अध्यक्ष झाले। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अंडरलाइन करना है आपको, इस तरह से उसको बताना है कि ये आंसर है इसका, यानी चेक करने वाले को फौरन आंसर दिखना चाहिए, इस तरह से आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सहमत का, जो आपके लिए आता है 2 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन ध्यान में रहिए कि अगर क्वेश्चन नंबर पहले के अंदर में आ पैसेज आपको दिया हुआ है तो आ पैसेज के अंदर में सहमत नहीं आएगा, सिर्फ अ में ही सहमत आएगा। अगर अ में ये पैसेज है तो आपको सहमत पूछा जाएगा, और सहमत के लिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, मॉरिशसला बहुरंगी निसर्ग सौंदर्य लाभले आहे, या विषय से तुमचे विचार स्पष्ट करा। मॉरिशस जो है बहुरंगी, बहुरंगी मतलब अलग अलग रंग के जो है निसर्ग सौंदर्य उसको मिला हुआ है, इसके बारे में आपके ख्यालात दीजिए। आपके ख्यालात देखिए, पैसेज में से जरूर के तू नहीं लिखना है, कुछ कुछ वर्ड आप लेकर लिख सकते हैं, उसमें से शब्द लेके लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए वहाँ पर जो है वो जैसे कि वैसे आपको नहीं लिखना है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, मॉरिशस हे दर्यातील एक सुंदर साखर बेट आहे। यानी कुछ चीज़ें जो है आप उधर से जो आपको मालूम है वो सब उसमें से ले सकते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के लिखना है आप लोग को। साखर बेट आहे, चोहीकडे उसाचे हिरवे मळे आहेत, निळ्या पाण्याच्या समुद्राने ते वेढले आहेत, मॉरिशसमधील घरे होडींच्या आकाराची आहेत, है ना, होडी कौन सी आकार के, होडी के आकार के उनके घर जो है, भारतीय घरापुढे गर्द हिरव्या पानांनी सुशोभित झालेले पिवळ्या केळींची बाग आहे, घराच्या भिंतींना पांढरा रंग आहे, वर हिरवे निळे लाल छपरे आहेत, घरापुढे सुंदर फुलझाडांचे रंगबेरंगी परसू आहे, त्या परसू निळ्या पाण्याचे तळे व तळ्यात लाल निळे कमळे फुललेली असतात। हा सर्व रंगाचा बहर पाहिला की असे म्हणावेसे वाटते की मॉरिशसला बहुरंगी निसर्ग सौंदर्य लाभला आहे। इस तरह से आप अपनी
जो है वो ख्यालात को यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि स्वमत का तो सेल्फ रिस्पॉन्स है। आप अपने तरीके से लिख सकते हैं कि मॉरिशस के बारे में कि निसर्ग सौंदर्य कैसे दिया हुआ है, यहाँ पे बहुरंगी कैसा है, तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है, आप यही लिखें या इसके साथ में और कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। मैं समझता हूँ आपको ये जो है पैसेज समझ में आया होगा। नेक्स्ट पैसेज के साथ में, परिच्छेद के साथ में फिर मिलेंगे। पुन्हा भेटूया याच पाठाचा पुढचा 3रा परिच्छेद घेऊन। नमस्कार।